हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, ये जो कार्डिगन है 7 से 8 साल के बच्चे का या 8 से 9 ऐसे आ जाएगा। ये साइज़ कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो गला घटाना होता है, राउंड नेक में इसमें घटा रही हूँ, तो वो हम कैसे करेंगे। ये जो चीज़ है ये बिगनर्स के लिए भी है, ये आगे आपके बहुत काम आएगी। और प्लस इसमें डबल कलर का अगर डिज़ाइन हो तो हम कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, ये दो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें। और कितने फंदे घटाने हैं वो डिपेंड करेगा कि आपके पास टोटल कितने फंदे हैं। तो जैसे सबसे पहले देखिए, मैंने इसमें आर्म होल घटा लिया था। 14 इंच मैंने इसको नीचे से बॉर्डर से लेकर आर्म होल तक बनाया। फिर मैंने 4 3 1 करके आर्म होल घटा दिया। 4 3 1 फंदा मैंने इसमें घटाया है, यानी कि टोटल 8 फंदे घटाए। उसके बाद आर्म होल बनाने के बाद मैंने इसको 3 इंच और बना लिया है। आर्म होल के बाद यहाँ तक 3 इंच और बनाना है। और एक चीज़ आपको पहले डिसाइड करनी है, जैसे आपके जो कंधे पर जो फंदे होंगे वो आपको कितने छोड़ने हैं। तो मैंने कंधे पे 21 या 22 इतने फंदे मैं कंधे पे रखूँगी। उसके अलावा मेरे पास जितने फंदे बचे हैं वो मैं गले के शेप में घटाती हुई जाऊँगी। जैसे मैंने इसमें घटाया है, ये देखिए, ये राउंड में हमारा नेक इस तरीके से आएगा, तो वो मैंने घटाया है। तो टोटल इसमें मेरे 16 फंदे घटे हैं इस वाली शेप में। यहाँ पे भी मैं 16 ही फंदे घटाऊंगी, बाकी 21 फंदे मेरे यहाँ पे बचे हैं, 21 मैं यहाँ पे भी रखूँगी। तो इस तरीके से हम इसको काउंट करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने लायक ये है कि ये डबल कलर है, क्योंकि इसमें मैंने 4 लाइंस इसकी डाली है और 4 लाइंस इसकी डाली है, ग्रीन और क्रीम कलर की। तो उसमें क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे आर्म होल घटाया, देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा वाइट पे घटा है। अगर इस वाली साइड की बात करें तो ये भी वाइट पे घटा है। अगर मैं बैक साइड का बताऊंगी तो बैक साइड पे भी मेरा ऐसे वाइट पे ही घटा होगा। नीचे से कितनी लाइंस हैं उतनी ही लाइंस इसमें होगी। 15 लाइंस अगर इसमें है वाइट की तो 15 ही इसमें होंगी वाइट की। तो उतने ही हमें दोनों साइड रखना है। अगर आप इंच टेप से नापेंगे तो थोड़ा कम भी आता है और ज़्यादा भी आता है, इसलिए हम ये वाली जो स्ट्राइप्स होती हैं उसको हम काउंट करते हैं। तो ये वाला जो है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड में घटा चुकी हूँ। तो राइट साइड में, राइट यानी दाईं साइड जो होती है हमारी कार्डिगन की, उसमें मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे घटाना है। तो बटन पट्टी के जो फंदे हैं वो हम सेफ्टी पिन में या स्टिच होल्डर में निकाल के रख देंगे, 8 फंदे। तो ये मैं बना लूँगी पहले, क्योंकि हमें ये धागा आगे भी काम आता है, इसलिए मैं इसको। और बटन पट्टी हमने जैसे नीचे से बनाई है बिल्कुल वैसे बनेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये मैंने सीधे सीधे फंदे रखे हैं, इसको मैं पहले बना लूँगी। ये देखिए यहाँ तक। अब इसको मैं यहाँ स्टिच होल्डर पे ये फंदे हम निकाल के रख देंगे। इस तरीके से इनको अलग से बंद करके रख देंगे। अब जो ये धागा है ये हमारा आगे काम आएगा, इसलिए हम इसको भी साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे तो वाइट वाली लाइन है, तो उस वाले तरफ मैंने सबसे पहले 5 फंदे घटाए थे। सबसे फर्स्ट रो में 5 फंदे घटेंगे। साथ में हम ये ब्लू वाला धागा भी लेके चलेंगे, ग्रीन वाला, क्योंकि नहीं तो बीच में गैप आ जाएगा, आप फिर धागा इधर उधर नहीं कर पाओगे। तो ये इस तरीके से एक फंदा उतारा और एक फंदा बना के इसके ऊपर से ये वाला फंदा उतार दिया। फिर देखिए साथ में हम ये वाला धागा भी लपेटते हुए चलेंगे इस तरीके से। फिर एक फंदा बनाया, ये इसके ऊपर से उतार दिया, 5 फंदे हमें घटाने हैं। फिर एक और बनाया, इसको भी हम साथ साथ में लेके चलेंगे अपने धागे के साथ, इसको इस तरीके से। फिर एक और बनाया, इसके ऊपर से उतार दिया, 3। फिर एक और बनाया, इसके ऊपर से उतार दिया, 4। फिर एक और बनाया, इसके ऊपर से उतार दिया, 5। इस तरीके से ये 5 फंदे हमने घटा लिए। अब ये पूरी लाइन को हम बनाएंगे, जैसे बन रही थी वैसे ही बनाएंगे। फिर से उल्टी लाइन में हम इसको घटाएंगे। तो इस तरीके से देखिए 5 फंदे हमने बंद कर दिए। अब ये पूरी लाइन में बनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें कितने फंदे घटाने हैं। पूरी लाइन बनानी है, फिर उल्टी लाइन बना के फिर से सीधी लाइन में घटेगा। तो हर सीधी लाइन में हम इसकी कटिंग करेंगे।
पूरी लाइन जब हम उल्टी बनाते हैं तो लास्ट का फंदा हम बिना बुने उतार देते हैं, क्योंकि उससे जो एजेस हैं वो स्मूथ आते हैं। तो आप देखिए फिर से सीधी लाइन पे आ गए हैं। अब हमने दूसरा धागा लगाना है, क्योंकि हमने 4 लाइन्स इसकी बना ली है। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हमें इसको बनाते हुए जाना है, ऐसे नहीं कि आपने डिज़ाइन छोड़ दिया। तो अब हमें पहले 5 घटाए थे, अब 4 फंदे घटाएंगे। तो सबसे पहला फंदा इस तरीके से निकालेंगे और ऐसे, और अब ये वाला जो धागा है वो हमें चेंज करना है इसके साथ। तो अब हम इसको लगाएंगे इसके साथ, इससे बनाएंगे और फिर घटाएंगे। ये देखिए एक फंदा तो हमारा इस तरीके से घट जाता है जब हम इसके साथ इसको निकालते हैं। अब दूसरा फंदा हम इससे बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे। 2 फंदे हो गए। अब इससे बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे 3। फिर ये वाला भी हम आगे आगे लेते हुए जाएंगे, दूसरा वाला जो कलर है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। फिर एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे 4। अब पूरी लाइन आपकी जैसी होगी आपको वैसी ही बनाते हुए जाना है, और ऐसे फिनिशिंग करते हुए आपको हमेशा अपना प्रोजेक्ट फिनिश करना है। तो मैं पूरी लाइन बना लूँगी जैसी बनी हुई है, फिर उल्टी लाइन बनाऊँगी, फिर सीधी लाइन में हम फिर से घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम सीधी लाइन में आ गए हैं, और एक फंदा तो हम इस तरीके से घटाते हैं ऐसे, और अब 2 ही फंदे मुझे घटाने हैं। तो पहले एक में इससे घटाऊंगी और एक फंदा और बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे। तो 2 फंदे घटाने हैं, बाकी पूरी लाइन जैसे बनी है वैसे ही बनानी है। साथ में ये जो सेकंड कलर वाला धागा है इसको भी हमें आगे आगे लेते हुए जाना है। तो इस तरीके से हम ये पूरी लाइन बनाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन में भी 2 फंदे ही घटेंगे। तो इस तरीके से हर सीधी लाइन में हमें घटाना है, जहाँ तक कि मेरे फंदे पूरे घट नहीं जाते। तो इस तरीके से मुझे करना है, आगे मैं दिखाती हूँ। आप देखिए फिर से सीधी साइड पे आ गए हैं। पहला फंदा इस तरीके से ही घटेगा हर बार जब तक आप घटा रहे हैं, उसके बाद तो नॉर्मली हम उसको बना देते हैं। अब क्या करेंगे, इस लाइन में 2 फंदे और घटाएंगे, उसके बाद 3 बार एक एक फंदा घटाएंगे। तो पहले हम इस तरीके से इसको बनाएंगे और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। तो 2 बार हमने एक एक फंदा घटा दिया, और इसके साथ हमें जो इसका डिज़ाइन है वो भी हमें कंटिन्यू करते हुए रहना है। तो देखिए डिज़ाइन के हिसाब से ये वाला फंदा सीधा है और ये वाला फंदा उल्टा है। तो अब हम इस तरीके से इसको, जैसे ये रो बनेगी उस तरीके से बनाना है। फंदे जब घट जाते हैं तो उतने फंदे बस बंद हो जाएंगे। जो डिज़ाइन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आगे जो बन रहा है। तो नेक्स्ट रो में फिर एक फंदा घटाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम एक फंदा घटाएंगे, बस हमें इस तरीके से बस एक बार घटाना है। अब 3 फंदे बचे थे तो एक ही घटा लिया, 2 और घटाने हैं इसी तरीके से, और आगे हमें बनाते हुए ऐसे ही जाना है। तो जब तक इसकी लेंथ पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इसको बनाते रहते हैं। और जैसे अगर आपको लगता है कि आपको डीप नेक चाहिए थोड़ा सा, तो आप थोड़ा फंदों को और गैप में घटा सकते हैं। जैसे आपने 4 या 5 फंदे घटाने तो आप उनको 2 करके भी घटा सकते हैं। थोड़ा ऊपर तक घटाएंगे तो वो जो नेक है वो थोड़ा डीप आएगा। तो ये एक बार मैंने घटा दिया एक फंदा, 2 बार मुझे एक एक फंदा और घटाना है। तो इस तरीके से आप भी कर लीजिए, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोनों तरफ की कटिंग कंप्लीट हो गई है और दोनों तरफ 21-21 फंदे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास थोड़ा ज़्यादा फंदे बच रहे हैं तो आप 1-1, 2-2 और घटा सकते हैं। तो ये इस तरीके से। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी कि ये जो आपकी लाइंस हैं वो उतनी ही आनी चाहिए घटाने के बाद या जब आप शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी ये 2 लाइंस ग्रीन की चढ़ी हैं और यहाँ पे भी 2 लाइंस, और उतने ही फंदे बचे हैं दोनों में। तो ये सिमेट्री आपकी आनी चाहिए जब आप 2 कलर का डिज़ाइन बनाते हैं, नहीं तो वो बिल्कुल अलग दिखता है। जब हम इसको स्टिच भी करते हैं, दोनों को जब हम सिलेंगे तो वाइट के ऊपर वाइट और ग्रीन के ऊपर ग्रीन सिलेंगे इस तरीके से। ये देखिए जब हमारा ये सिला भी जाएगा तो ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। इसमें आप ऐसे करेंगे अगर कि यहाँ पे इसको कर दिया और यहाँ पे इसको, तो ये दिखने में ही बहुत अजीब लगेगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बाकी जो भी डाउट्स होते हैं आप मुझे कमेंट्स में पूछिए। तो बनाइए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाकी आगे वीडियो में मैं इसका गला भी आपको बता दूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।